रात के 10 बज चुके हैं। इट इज़ 10 PM at night. Everywhere is calm. चारों तरफ शांत है। कुछ झिंगुर की आवाज़ आ रहे हैं और चारों तरफ के लोग जो है वो सो चुके हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का मूड नहीं था, फिर भी मैंने सोचा नहीं बना लेता हूँ। रात को मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाने को। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है कैंसर। डर लगता है। कैंसर के नाम सुनते ही एक बार डर तो लग जाता है कि आज के समय में भी कैंसर 70% इंडिया में डेथ हो जाते हैं। अगर 100 लोगों का कैंसर हुआ तो उसमें से 70 लोग मर जाते हैं। 10 में से 7 लोग मर जाते हैं इस कैंसर की वजह से। कैंसर की वजह से नहीं, सिर्फ कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, जो थेरेपी यूज़ करते हैं, इन सब के लिए डेथ ज़्यादा हो जाता है। चलिए आज डिस्कस शुरू करते हैं। आज का जो हेडिंग है वो है नेचुरल हीलिंग एंड कैंसर। स्टिल कैंसर इज ए डेडली डिजीज। लेट्स डिस्कस ऑन कैंसर। लेट स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट लाइस्ट टॉपिक टू बी डिस्कस टुडे ऑन कैंसर डिजीज। आज का जो विषय है वो है कैंसर। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए, क्या क्या टॉपिक है इसमें, उस टॉपिक के बारे में हम बता देते हैं। द टॉपिक्स आर ओवरव्यू ऑन कैंसर, डेफिनेशन ऑफ कैंसर, व्हाट इज कैंसर, causes of cancer, different types of cancer in men and women, symptoms of cancer, diagnosis of cancer, treatment of cancer, different type of therapy and their effects, holistic treatment for cancer patients। क्या क्या है इसमें? प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, एल्कलाइन डाइट, positive thought, changes in lifestyle, removing all negative emotions like selfishness, greediness, cruelty, jealousy, etc. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है इसमें। ओवरव्यू ऑन कैंसर। एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड 10 million, that means 1 crore people die due to cancer effect. In India, every year around 9 to 10 lakh people die for cancer suffering, for cancer disease. हर साल पूरे दुनिया में 1 करोड़ लोग मर जाते हैं कैंसर की वजह से, और सिर्फ भारत में 10 लाख लोगों का मृत्यु हो जाते हैं कैंसर की वजह से। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ICMR के द्वारा कुछ डेटा दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने लैपटॉप है और लैपटॉप कुछ चीज़ें हैं जो लैपटॉप में देख के मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई फॉर्मल वीडियो नहीं है, ये जस्ट सिंपल एक इनफॉर्मल वीडियो है। मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ डिस्कस करता हूँ कुछ ना कुछ विषय के ऊपर, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हम हीलर हैं। और हम हीलर जो होता है, हमारा बात करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, हमारा रहन सहन बहुत सिंपल होता है, हम जो चीज़ बताते हैं वो भी सिंपल होता है।
चाहे बीमारी कितने भी क्रिटिकल हो, कितने भी जिसके लिए ट्रीटमेंट जितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, हमारे लिए सिंपल ही होता है। हम सिंपल तरीके से ही बात करते हैं, हम सिंपल तरीके से ही उसे हील भी करते हैं और ठीक भी हो जाता है। चलिए देखते हैं आईसीएमआर क्या कहते हैं। आईसीएमआर कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म आईसीएमआर। Between 2012 to 2022, ड्यूरिंग दिस पीरियड 2012 से लेकर 2022 तक, द नंबर ऑफ न्यू कैंसर केसेस इन इंडिया इंक्रीज्ड अप टू 36%। 36% तक कैंसर पेशेंट बढ़ गए हैं हमारे इंडिया में 10 साल के अंदर। 2012 से लेकर 2022 तक इसके अंदर 36% बढ़ गए हैं। तो अब एक बात है, ये जो हमारे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इतने रिसर्च सेंटर्स हैं, कैंसर हॉस्पिटल अलग से है, कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है? अगर इसी तरीके से कैंसर बढ़ता गया तो एक ऐसा समय आएगा 50% लोग कैंसर से मर जाएंगे। तो मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, समझ में नहीं आता। चलो ओके, छोड़ो, जो भी है। हर साल कैंसर बढ़ते ही जा रहे हैं। एवरी ईयर इट्स इंक्रीजिंग। From 2012 to 2022, during this period, during these 10 years, 36% increased in cancer patients, from 10,01,000 to 13,80,000. On 2012, in this year 2012, कैंसर पेशेंट थे 10,01,000। नाउ अभी 2022 में बढ़ के हुए हैं 13,80,000। एंड इन 2025 द ग्राफ ऑफ कैंसर इज इंक्रीज अप टू 15,70,000। एंड एवरी ईयर द कैंसर ग्राफ इज इंक्रीजिंग। सो आने वाला जो टाइम है उसमें भी कैंसर बढ़ते ही रहेंगे। 2026, 27 बढ़ते रहेंगे हर साल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं, क्या कदम उठाते हैं। एक बात है, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो हमारे लिए क्यूर बड़ी बात नहीं है, वैसे भी क्यूर होता नहीं है। 10 लोग अगर कैंसर पेशेंट है तो उसमें से सिर्फ 7 लोग ही उसमें से सिर्फ 3 लोग ही जिंदा रहते हैं और 7 लोग मर जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है। चले, जो भी है हमें आगे सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है और कैंसर से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति नहीं, प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं, रोकथाम कैसे हो सकते हैं, हमें उस बारे में बात करना पड़ेगा। उस बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है, ना कि बीमार हो जाए और उसके बाद कैसे ट्रीटमेंट करें उसके लिए हम काम करें। नहीं, ये बात सही नहीं है और इसमें हमें थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसके ऊपर उनको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, ना कि हर चीज़ सरकार, गवर्नमेंट और डॉक्टर ही सोचें। हमें सोचने की आवश्यकता है। अभी कैंसर मॉर्टिलिटी, जो कैंसर मॉर्टिलिटी है 2000 आईसीएमआर ने ये नोटिस किया कि 2012 से लेकर 2020 के अंदर जो डेथ रेशियो है
वो इंक्रीज हुआ है 30%, जिसमें कैंसर पेशेंट का जो इंक्रीज हुआ है 36% और जो मोर्टिलिटी है वो 30.3% during the period. Okay, climbing from 7 lakh to 9.3 lakh, that is 10 lakhs. Okay, take the next slide. Okay, now what is cancer? Okay, in India every year new cases of cancer affected patients arise up to 15 lakh and death around 10 lakhs cancer patient every year. हर साल 15 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं और 10 लाख लोग मर जाते हैं। जो कैंसर पेशेंट है उसमें से 10 लाख लोग मर जाते हैं। 70% of total cancer patient died every year in India. That is third number of world after USA and China. एक पूरी दुनिया में चाइना में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है यूएसए में, उसके बाद इंडिया में जो कैंसर पेशेंट है उनके मोर्टिलिटी रेट है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है हम ज़्यादातर वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं। वी आर नाउ want to become westernized. The culture, the treatment, everything we are adapting from USA and Western world. So that is why we are also suffering from like them. They are also suffering from USA, Canada and other European countries. They are also suffering from cancer, and we are also suffering from cancer. That's the thing, because we are also using their medicine. हम भी उनके ही जो मेडिसिन है उनके ही कल्चर है वो एडप्ट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इसी वजह से हम हमारे इंडिया में जो कैंसर पेशेंट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या है? बेसिकली कैंसर एक बीमारी है। कैंसर इज ए डिजीज इन व्हिच सम ऑफ बॉडी सेल ग्रोथ अनकंट्रोलेबली। हमारे शरीर के जो कुछ सेल होता है वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता उनका, बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी सेल, बट सम साइंटिस्ट्स, कुछ साइंटिस्ट है जो कहते हैं जो कैंसर सेल है वो कोई एबनॉर्मल सेल नहीं है, वो हाँ कुछ नॉर्मल सेल जैसे ही है। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके जैसे ही है, तो इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। ओके, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ऑल दिस कैंसर सेल्स इज लुक लाइक अदर नॉर्मल सेल्स। There is a very difficult to differentiate both the cells, normal cells and cancer cells. Okay, causes of cancer. कैंसर के कारण क्या है? क्यों कैंसर होते हैं हमारे शरीर में? वैसे तो कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी मेडिकल साइंटिस्ट ये बता नहीं पाए कि कैंसर क्यों होते हैं। जितने भी कैंसर होने की जो रीजन्स देते हैं वो सारे ही सेकेंडरी हैं। Whatever reasons, whatever causes for cancer is given by all the medical scientists, all are secondary, not the primary. So let's see what are those causes of cancer. According to medical scientists, there is no one particular cause found for cancer disease. Genetic mutation कुछ रीजन्स हैं, जेनेटिक म्यूटेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस
infection, age factor, radiation, hormonal changes, tobacco and alcohol consumption, and some other factors causes of cancer diseases like diseases found by cancer research institutions. Okay. टबाको एंड अल्कोहल कंजम्पशन ये भी एक रीज़न है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट साइड है, उसमें टबाको रिलेटेड कैंसर, दैट मीन्स माउथ एंड इसोफेगल कैंसर इज़ वेरी हाई। सो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं उनको टबाको खाने के लिए, टबाको च्यूइंग के लिए मना किया गया है। आप लोग मत च्यूइंग कीजिए। और प्लस एल्कोहल कंजम्पशन भी एक बहुत बड़ी कारण है हमारे लिवर कैंसर एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कैंसर इज अफेक्टेड। ओके, और एक स्लाइड, कॉजेज ऑफ कैंसर, नेचुरोपैथिक हीलिंग साइंस। ओके, कॉजेज ऑफ कैंसर, अभी इनकी डिटेल्स में हम एक बार डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे कॉजेस हैं, ह्यूमन माइंड एंड ब्रेन, कैंसर के लिए हमारा जो ह्यूमन माइंड एंड ब्रेन है ये भी एक बहुत रीज़न, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? मेंशन ऑल द कॉजेस एंड सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथिक हीलिंग साइंसेस एंड डॉक्टर B.M. हेगड़े जो एक मेडिकल साइंटिस्ट है, ऑथर है, बहुत सारी किताब उन्होंने लिखे हैं और उन्होंने जो बताए हैं मैं थोड़ा सा उनको इंडिकेट करूँगा, थोड़ा सा उनको कोट करूँगा। उन्होंने बताया, डॉक्टर B.M. हेगड़े, द मेन कॉज ऑफ कैंसर इज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ब्रेन। Let's discuss about all the points. According to B.M. हेगड़े, जो हमारा मेंटल एंड हमारे जो ब्रेन है, हमारे जो थॉट है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कैंसर डिजीज के लिए। क्या कहते हैं? नेगेटिव इमोशंस, सोरो, एंगर, selfishness, fear, sadness, anxiety, guilt, shame, disgust, jealousy, apathy, lack of interest or enthusiasm, grief, distress, insecurity, loneliness, alienation and boredom, etc. These all are negative emotions. So these all negative emotions impact in our body and in our every cell DNA and our complete body's structure. So we have to forget all these negative emotions to become a healthy person. Okay, inhumanity. Inhumanity is also a big role plays in this cancer disease. Very cruel behavior to men, to other men. Very cruel behavior to other men and women as well as other living being. कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जिनके मन हमेशा ही इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति वो कुछ भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो जिनके माइंडसेट है, those people whosoever has this kind of mentality of cruelty, those people also sometimes suffer from cancer. Deny nature's call. And another thing is that deny nature's call. Nature has given everything to us, whatever we want.
And everything, whatever we get, whatever we have right now, all this from nature. Nature, the sun, the moon, the river, air, all these are the part of nature. जब सूरज उगते हैं, सूरज की रोशनी हर एक के लिए बराबर होते हैं. सनशाइन फॉर एवरीबडी इज इक्वल. एज वेल मूनलाइट, चंद्रमा की जो रोशनी होते हैं वो भी सबके लिए बराबर होते हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं करते. एज वेल एज रिवर, एक नदी जब बहती है, नदी के जो जल होते हैं, पानी होते हैं, वाटर, वो सबके लिए बराबर मात्रा में होते हैं. हर कोई उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं. एक गाय के लिए जितना ले सकते हैं, जितना पानी ज़रूरी है वो ले सकते हैं. एक शेर के लिए भी उतना ही है, और एक सांप भी उतना ही पानी पी सकते हैं, और एक मनुष्य के लिए भी उतना ही है. हमें भी जो नेचर्स है उसके कॉल को हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए. इवन वी शुड एक्सेप्ट द कॉल्स ऑफ नेचर, एंड वी शुड टू लर्न, वी हैव टू लर्न all the nature's call. Whatever nature is doing, we have to do the same thing. Okay. In the world, somebody is hungry and somebody has billions, millions $. So there is a difference. Why? If somebody can earn all this money, all this wealth from this world, from this nature, and somebody can't, so the rich man, he should to donate the needy people. And और एक बात है, अगर कोई डोनेट कर रहे हैं तो उसके लिए उस व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा. The donator should not think that I am donating what I will get against this. No, this is not the donation. Completely unselfishness. The donation should to be unselfishness. इसमें कोई भी किसी तरीके से लालच नहीं होना चाहिए. ओके, हमें नेचर्स कॉल को लेना चाहिए. Uses of drugs and chemicals, cosmetics, synthetic medicines, pesticides, tobacco and alcohol consumption also the another cause of cancer. These all are secondary causes. Okay, let's see the another slide. Okay. Now, different type of cancer. Classification of cancer. कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? वैसे तो कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, सारे इसमें बताया नहीं जा सकता, फिर भी कुछ हैं. Some cancers, those are most common in India and worldwide. Just those are I am discussing here. कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड में. इन सब के बारे में मैं कुछ बातें कर रहा हूँ. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर. Classification of cancer. To study on cancer disease in medical schools, Western medical scientist has given different names of cancer. कुछ नाम्स है जो हमारे मेडिकल साइंटिस्ट हैं, वेस्टर्न मेडिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में कुछ पढ़ाई करने के लिए कुछ नाम दिए गए हैं, जो नाम मैं भी मेंशन कर रहा हूँ. जैसे नंबर 1 में कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकोमिया, मेलानोमा, कार्सिनोसार्कोमा,
All these names are given by Western medical scientists. But these names are very difficult, isn't it? ये बहुत डिफ़िकल्ट नाम है, हमारे समझ में नहीं आता क्योंकि हम तो बिल्कुल ही सीधे तरीके से बात करने वाले होते हैं, बहुत ही सरल, सिंपल। फिर भी चलो जो भी है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ कुछ हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, कैंसर के क्लासिफिकेशन किया हुआ है उन्होंने। ICMR के द्वारा कैंसर डिजीज के क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो एक बार वो देख लेते हैं क्या है। क्लासिफिकेशंस ऑफ कैंसर बाय ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च, यस। ओके ICMR के द्वारा जो कैंसर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उन्होंने बताया है मेंस में अलग तरह की कैंसर ज़्यादातर देखा जाता है और वुमेन्स में अलग तरह की कैंसर देखा जाता है। Those are common cancers in men. Some cancers are seen mostly in men. Those are lungs cancer, mouth cancer, stomach cancer, esophageal cancer. All these are common in men. And some cancers are seen mostly in women. Mainly common in women. वुमेन के अंदर, महिलाओं के अंदर कुछ कैंसर्स को ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवरियन कैंसर, कॉर्पस यूटेरी कैंसर, ऑल दिस। सिम्टम्स ऑफ कैंसर, जो कैंसर्स हैं वो क्या क्या सिम्टम्स लेके आते हैं। जब बीमारी किसी को कैंसर दिखाई देता है, क्या क्या सिम्टम्स उसमें इंक्लूड होते हैं, चलिए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम। कैंसर सिम्टम्स वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड लोकेशन ऑफ द कैंसर। ये डिपेंड करता है कैंसर एक व्यक्ति के शरीर में कहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं इसका कैंसर का जो सिम्टम्स है। इसलिए कैंसर के सिम्टम वेरी करते हैं, क्योंकि अगर किसी का ब्लड कैंसर है और किसी का अगर ब्रेन कैंसर है तो दोनों में डिफरेंस सिम्टम्स में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ कैंसर इज वेरिंग द सिम्टम्स of cancer disease, but some common signs include, जैसे कुछ साइंस है, कुछ सिम्टम्स है जो बहुत ही कॉमन होते हैं हर एक कैंसर में, तो उसके बारे में यहाँ पर ICMR बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखते हैं, आइए। persistent fatigue, unexplained weight loss or gain, changes in bowel habits, persistent cough or hoarseness, and unexplained bleeding or bruising. Additionally, new or unusual lumps and masses, skin changes, and persistent pain may also be indicate of cancer. National Institute Cancer, USA. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर USA का जो स्टडी है, देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं। ब्रेस्ट चेंजेस, lump or firm feeling in your breast or under your arm,
nipple changes or ditches, skin that is itchy, red, scaly, dimmed or puckered, यह सब ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अगर किसी का ब्रेस्ट कैंसर, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ को ही होते हैं, मेंस को तो नहीं होते सिंपली, तो उनके ऊपर कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ब्लैडर चेंजेस, ट्रबल यूरिनेटिंग, अगर किसी को ब्लैडर में कैंसर है तो ट्रबल यूरिनेटिंग, पेशाब करने के समय में बहुत ज़्यादा ट्रबल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होते हैं। पेन व्हेन यूरिनेटिंग, पेन होते हैं। ब्लड इन यूरिन, यूरिन के साथ ब्लड भी डिस्चार्ज होते हैं। ब्लीडिंग और ब्रूइसिंग, और फॉर नोन रीज़न, कुछ समय ब्लीडिंग भी होते हैं। जहाँ पे कैंसर होते हैं वहाँ पे ब्लीडिंग होना दिखाई देते हैं। बाउल चेंजेस, मल त्याग करने के समय में जो यूजुअली होते हैं उसमें भी चेंजेस दिखाई देते हैं। स्टूल में चेंजेस दिखाई देते हैं। ब्लड इन द स्टूल, स्टूल में ब्लीडिंग होना। चेंजेस इन बाउल हैबिट्स, नॉर्मली अगर किसी का लेट्रिन जाने के समय जो होते हैं मॉर्निंग में होते हैं, बेसिकली मैक्सिमम 90% लोग मॉर्निंग में ही लेट्रिन जाते हैं या बाउल डिस्चार्ज करते हैं, मगर इस हैबिट को चेंज हो जाते हैं। उसके ऊपर कॉफ और हॉर्सनेस दैट डज नॉट गो अवे, किसी के अगर कॉफ होते हैं, अगर कैंसर में कॉफ होते हैं तो कॉफ ठीक नहीं होते, बहुत लंबा दिन चलते हैं। अगर उसमें डायग्नोसिस होते हैं तो दिखाई देते हैं कि कैंसर है, कैंसर पेशेंट है। ईटिंग प्रॉब्लम्स, खाने में दिक्कत दिखाई देते हैं, खाने में कुछ प्रॉब्लम होते हैं। पेन आफ्टर ईटिंग, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन दैट डज नॉट गो अवे। अगर किसी का स्टोमक कैंसर है, इसोफेगल कैंसर है, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होते हैं खाने के बाद, और बहुत ज़्यादा जलन होते हैं, हार्ट बर्न होते हैं। ट्रबल स्वेलिंग, बेली पेन, पेट में भी दर्द होता है। नोशिया एंड वोमिटिंग, एपेटाइट चेंजेस, भूख में परिवर्तन हो जाता है। किसी को अगर ज़्यादा भूख लग सकता है, किसी को भूख कम लग सकते हैं। इस तरह के भी चेंजेस दिखाई देते हैं कैंसर केस में। फैटिग दैट इज सीवियर एंड लास्ट्स, कुछ जगह स्थान फूल जाते हैं और उसमें दर्द होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबा समय तक चल सकते हैं। तो ये भी एक कैंसर का सिम्टम है जो दिखाई देते हैं। फीवर और नाइट स्वेट्स फॉर नो नोन रीज़न, कुछ लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि बुखार और रात को स्वेटिंग होते हैं, पसीना निकलते हैं, रात को पसीना होते हैं फॉर नो नोन रीज़न, कोई भी कारण नहीं है, उनको रात में पसीना आना शुरू हो जाते हैं। ओके, लेट्स सी अनदर। Mouth changes, a white or red patch on the tongue or in your mouth, bleeding, pain or numbness in the lip or mouth, ये सारे चेंजेस हो जाते हैं हमारे फेस में, मुंह के अंदर। अगर किसी का मुंह में कैंसर है, माउथ के पेटी में अगर किसी का कैंसर है, तो उसमें पेन रहते हैं, ब्लीडिंग होते हैं, उसमें कुछ स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। इस तरह की चेंजेस दिखाई देते हैं। ओके, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ सिम्टम्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। हमारा जो स्नायु है उसमें कुछ, नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ
चेंजेस या प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे हेडेक, सीजर्स, विजन चेंजेस, hearing changes, drooping of the face. All these changes shown as a symptom of cancer. Okay. Skin changes. किसी के अगर स्किन में कैंसर है, if somebody suffering from skin cancer, then there are some symptoms. A flesh-colored lump that bleeds or turns scaly, a new mole or a change in an existing mole, a sore that does not heal, jaundice, yellowing of the skin and whites of the eyes. तो इस तरह के चेंजेस स्किन में दिखाई देते हैं। किसी को जॉन्डिस की तरह येलो हो जाता है स्किन, किसी के अगर शरीर में कुछ फोड़ा है और कुछ कट जाता है या कुछ और होते हैं ऐसे, जो बहुत पुराना फोड़ा है, सोर है, ठीक है, ओंड है, तो जल्दी ठीक नहीं होते, तो ये भी एक कैंसर का कारण है। और बहुत सारे जगह जो हमारे स्किन है उसमें कलर, स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है, तो ये भी एक कैंसर के कारण है। स्वेलिंग और लम्प्स एनीवेयर सच इन द नेक, अंडर आर्म्स, स्टोमक एंड ग्रोइन। तो इन सब जगहों में हमारा स्वेलिंग हो जाता है और लम्प्स होता है, इसमें बहुत दर्द होता है, और इसमें ये नेक में भी हो सकते हैं हमारे, और आर्म के नीचे भी हो सकते हैं। वेट गेन और वेट लॉस फॉर नोन रीजन, वेट गेन एंड वेट लॉस क्यों होते हैं, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है, कोई भी रीज़न इसमें पता नहीं चलता, और अपने आप वेट गेन और वेट लॉस होते रहते हैं। ओके, फिर आता है अभी सिम्टम्स के बाद आते हैं डायग्नोसिस। अब कैसे पता चलेगा कि किसी के शरीर में कैंसर है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेस्ट है जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, उसमें किसी को अगर डाउट है कि कैंसर है तो कैंसर हॉस्पिटल में जाए और डायग्नोसिस करें कि भाई कैंसर है कि नहीं है। अगर कैंसर है तो फिर उसी अकॉर्डिंगली कैंसर की ट्रीटमेंट भी करें। ओके, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, इनिशियल असेसमेंट, जो हमारे डॉक्टर्स है वो इनिशियल असेसमेंट क्या करते हैं, उनका जो पेशेंट है दे ऑब्जर्व एंड सी द मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में क्या देखते हैं कि फैमिली में किसी को कैंसर है कि नहीं है। तो एक डाउट है भाई, फैमिली में अगर किसी का कैंसर है तो जो व्यक्ति आए हुए हैं उनके भी कैंसर होने की डाउट है, तो बेसिकली बोल ही देते हैं अगर आपको अभी कैंसर नहीं है तो आपके फैमिली में किसी का कैंसर था तो आपको कैंसर होने की बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टर इंक्वायरी अबाउट पर्सनल एंड फैमिली मेडिकल हिस्ट्री एज वेल एज पेशेंट्स सिम्टम्स। पेशेंट का जो सिम्टम है वो एक बार चेक करते हैं, और जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी देखते हैं। उसके बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक एंड में आते हैं कि हाँ इनको कैंसर है कि नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। ए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कैन हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल एबनॉर्मलिटीज। कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति का कैंसर है कि नहीं है। उसके बाद आते हैं टेस्ट्स। क्या क्या टेस्ट होते हैं कैंसर अगर किसी को होता है तो कैंसर को कम्प्लीटली डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या टेस्ट की ज़रूरत होते हैं उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिंग टेस्ट्स,
कुछ इमेज लिया जाता है, कुछ फोटोज लिए जाते हैं, जिसके द्वारा भी पता चल सकता है कि कैंसर है कि नहीं है। जैसे एक्सरेस, सीटी स्कैन्स, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन्स एंड बोन स्कैन्स, ऑल these are for cancer diagnosis. Okay, then laboratory tests, कुछ लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट कैन हेल्प आइडेंटिफाई ट्यूमर मार्कर्स और अदर इंडिकेटर्स ऑफ कैंसर। देन आते हैं बायोप्सी। बायोप्सी इज द मेन diagnosis process for cancer disease. So biopsy कहते हैं this is the gold standard for cancer diagnosis. A sample of tissue is taken and examined under a microscope to determine if cancerous cells are present or not. Endoscopic exams, जेनेटिक टेस्ट्स आर ऑल्सो डन फॉर कन्फर्मेशन। तो यह सब टेस्ट किया जाता है एक कैंसर पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं, जब डायग्नोसिस हो जाते हैं, डायग्नोसिस के बाद आते हैं कि भाई कैंसर कितना दिन हुआ, कितना दिन पुराना है। जब स्टेज 1 में तो समझ में नहीं आता, 2 में कभी कभी समझ में आ जाता है, 3 एंड 4th में ही समझ में आता है कि किसी व्यक्ति का कैंसर है। स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग कैसे किया जाता है? पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप डिटरमाइन टाइप ऑफ कैंसर एंड इट्स एग्रेसिवनेस। अब एक पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होते हैं, जिसके द्वारा ही, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही ये किया जाता है और इसमें पता लग जाता है कि यह कैंसर कितना पुराना है और कितना एग्रेसिव है, कितना जल्दी ये स्प्रेड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं शरीर में। तो इसमें उसके बाद आता है स्टेजिंग। स्टेजिंग में क्या होता है? डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द कैंसर स्प्रेड ऑब्टेन यूजिंग ए system like a TNM, tumor node metastasis staging system. Metastasis that means कि कितने जल्दी शरीर में स्प्रेड हो रहे हैं, how speedily the cancer cell spreading in the body and other part of the body. This is the staging. If the metastasis, the tumor, the cells, cancer cells spreading too fast, then the cancer might be in 3rd level or 4th level. So that pathological test decide that the stage of the cancer. Then the grading, assessment of aggressiveness of the cancer based on how the cancer cell look under a microscope. अब इससे पता चल सकता है कि जो कैंसर सेल्स है, एक माइक्रोस्कोप में ही इसको पता चल सकता है कि इसके एग्रेसिवनेस क्या है और कितना जल्दी ये फैल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है ट्रीटमेंट। अब आता है हम ट्रीटमेंट में। भाई सब कुछ तो हो गया, हमने कैंसर पता लगा लिया, कैंसर को देख लिया, इसका स्टेजिंग कर लिया, ठीक है, सिम्टम्स देख लिया, सब कुछ हो गया। अब कैंसर तो पता चल चुका है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज फॉर कैंसर, जो वेस्टर्न मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, मेडिसिन सिस्टम है, उसमें जिस तरह की ट्रीटमेंट किया जाते हैं, व्हाटएवर ट्रीटमेंट डन अंडर
Western medical system. That only I am discussing here. Let's see. Tests, reports, stages of the cancer determine best treatment plan for the individual patient. यहाँ क्या है कि कैंसर किस तरह का है, कहाँ पर है, इसका पोजीशन क्या है, कितने पुराना है, कितने जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं, उसको देख के यहाँ पर बताया जा सकता है एक पेशेंट का, एक इंडिविजुअल पेशेंट का किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो डॉक्टर उसके बाद ही उनको डिसाइड करते हैं। तो इसमें क्या क्या बेसिकली जो थेरापीज है वो यूज़ किया जाते हैं। दोस थेरापीज यूज्ड बाय द मेडिकल डॉक्टर्स, लेट्स डिस्कस ऑल दिस। फर्स्ट है सर्जरी। सर्जरी, अगर किसी के शरीर में ट्यूमर है तो सर्जरी के द्वारा उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसको निकाल दिया जाता है और ट्रीटमेंट हो जाता है। सर्जरी, दिस इन्वॉल्व्स removing cancerous tissues or tumors through physical operations. Then chemotherapy, this uses medications to kill cancer cells by affecting their growth and division. It is very hot, गर्मी बहुत लग रहा है। ओके ओके ओके, chemotherapy. So chemotherapy is a process where lots of medicines, lots of drugs used to kill cancerous cells, to kill cancer cells by doctors. These medications, these chemicals, these drugs are those drugs are used for chemotherapy. Those are very very poisonous and give dangerous side effects. Let's discuss later. Radiation therapy, this uses high energy rays to kill cancer cells or prevent them from growing. Immunotherapy, this harness the body's own immune system to fight cancer cells. इम्यूनोथेरेपी में कुछ हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा दिया जाता है, उसको उसमें कुछ इंक्रीज किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम के द्वारा ही, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा ही जो कैंसर सेल्स है वो उसको किल किया जा सके। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं बहुत जल्दी इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। लेट्स सी। ओके, बोन मेरो, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल थेरेपी, दिस इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग डैमेज्ड blood forming cells with healthy ones, often used in certain blood cancers. Bone marrow transplant, stem cell therapy. Basically जो पेशेंट ब्लड कैंसर में सफ़र है, ब्लड कैंसर है जिनको, बेसिकली उस केस में ही इस थेरेपी को यूज़ किया जाता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। ओके, देन आते हैं हम टारगेटेड थेरेपी। इसमें क्या है, व्हाट इज दिस टारगेटेड थेरेपी? दिस यूजेस ड्रग्स एंड specifically target the unique features of cancer cells, often inhibiting their growth or spread. ओके, इसमें कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स को यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा कुछ पार्टिकुलर सेल्स के ऊपर टारगेट किया जाता है, जिसके द्वारा उनकी जो ग्रोथ है, जो पार्टिकुलर सेल की जो ग्रोथ है, उनकी जो स्प्रेड है उसको कम किया जा सके। इसे कहते हैं टारगेटेड थेरेपी। हार्मोन थेरेपी, दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग हार्मोन्स टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ सर्टेन कैंसर्स दैट आर हार्मोन सेंसिटिव। कुछ हार्मोन्स भी यूज़ किया जाता है कुछ सेल्स को, जिसका ग्रोथ रिड्यूस करने के लिए। ओके, देन आते हैं क्रायोब्लेशन।
cryoablation using intense cold or freeze that destroy cancer cells। इसमें क्या कहते हैं, इंटेंस कोल्ड यूज़ किया जाता है, फ्रीज यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बहुत ठंडा किया जाता है जो सेल्स को, ताकि ये कैंसरस सेल्स जो है ये डिस्ट्रॉय हो सके, मर सके। देन आता है लेज़र थेरेपी। व्हाट इज लेज़र थेरेपी? यूजिंग हाई पावर्ड लाइट बीम्स टू कट आउट कैंसर सेल्स। इसमें क्या कहते हैं, लेज़र थेरेपी में बहुत ही कम जगह पर लाइट की बीम जो है, रोशनी जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि इस रोशनी के द्वारा जो कैंसर सेल्स है उसको कट किया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। उसके आते हैं फोटोडायनेमिक थेरेपी यूजिंग ए ड्रग दैट इज एक्टिवेटेड बाय लाइट टू किल कैंसर सेल्स। इसमें भी कुछ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। देन आता है हाइपरथर्मिया यूजिंग हीट टू डैमेज एंड किल कैंसर सेल्स। हाइपरथर्मिया में क्या करते हैं, यहाँ पर हीट यूज़ किया जाता है कैंसर सेल को मारने के लिए। देन आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स एक ऐसा पद्धति है जहाँ पर जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए कुछ नए तरीके से उनका कुछ नया ड्रग्स, कुछ नया मेडिसिन यूज़ किया जाता है, कुछ नया थेरेपी यूज़ किया जाता है, ताकि वह कैसे काम करते हैं इसको देखने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। इसमें हो सकता है पेशेंट का डेथ हो जाए, हो सकता है पेशेंट का बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाए, हो सकता है पेशेंट का कुछ ना हो, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च स्टडीज टू टेस्ट न्यू ट्रीटमेंट्स। न्यू ट्रीटमेंट इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने जितने भी देखा सब में ही कुछ ना कुछ मैक्सिमम कैंसर सेल को मारने के लिए बोल रहे हैं और मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितने भी थेरेपी हैं इसमें सब में एक ही है कि कैंसर सेल को मारना है, जैसे ही हो कैंसर सेल को मारना है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास या आपके फैमिली में या आपके पड़ोस में किसी का कैंसर हुआ है और वह कैंसर होने के बाद कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा उनका कैंसर ठीक हो गया हो और बाद में फिर उनको दोबारा कैंसर आ गया हो, क्योंकि जिस पद्धति के द्वारा कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है इस पद्धति में कैंसर सेल दोबारा आने की संभावना है। कि मेरे घर के आसपास भी मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स को भी देखा है मैंने, 2 बार कैंसर ऑपरेशन के बाद भी उनको बाद में दोबारा कैंसर हुआ है। ट्यूमर काट के फेंक दिया गया, फिर दोबारा उसी जगह पर ट्यूमर हुआ, फिर सेकेंड टाइम जब काट के फेंक दिया, थर्ड टाइम फिर वो आ गया। फिर जो पेशेंट है उनका वो स्थिति नहीं रहा कि वह दोबारा दैट मीन्स थर्ड टाइम फिर ऑपरेशन के लिए जा सके। तो दैट्स द थिंग, द सर्जरी व्हेन surgery does in a cancer patient for particular tumor or cancer, when the part by surgery cut off and thrown, the next time also then same place or in other place the cancer occur, and again third time, even the fourth time can see the cancer. So this is how the treatment and how does the cancer cell
is increasing. That is the very difficult thing to understand and think. Okay, let's see. इसके बाद देखते हैं क्या स्लाइड क्या है. साइड इफेक्ट्स ऑफ कैंसर थेरेपीज. जितने भी हमने अभी डिस्कस किया कैंसर की थेरेपी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, तो उनके ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम में ही हमारे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड हर जगह जिसको भी कैंसर होते हैं, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम में कीमोथेरेपी दिया जाता है. और ये कीमोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा, इसमें पॉइजनस टॉक्सिन होते हैं जो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं. ओके, क्या क्या साइड इफेक्ट है, लेट्स सी. फर्स्ट है फैटिग, एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा टायर्ड, थकावट बहुत ज़्यादा आ जाता है. नोशिया एंड वोमिटिंग, उल्टी आना या लगना कि उल्टी आएगी, इस तरह से होते हैं. उल्टी होने की संभावना इस तरह की लगते हैं. जी मसलाना जिसे कहते हैं. ओके, माउथ सोर एंड अल्सर, ए सोर इन द माउथ एंड थ्रोट, म्यूकोसाइटिस. इसे क्या कहते हैं, म्यूकोसाइटिस, जो हमारे मुंह के अंदर, माउथ कैविटी में जो या थ्रोट में फूल जाते हैं और उसमें कुछ अल्सर्स सा हो जाता है कीमोथेरेपी के द्वारा. ठीक है, कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उसके द्वारा. नर्वस सिस्टम डैमेज, जो हमारा नर्वस सिस्टम है पूरे शरीर में, इसमें भी डैमेज दिखाई देते हैं. ब्रेन सेल में भी डैमेज दिखाई देते हैं. सम पेशेंट्स में एक्सपीरियंस नर्व डैमेज, cause pain, tiredness in the body. Then weakened immune system, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोध क्षमता जो है हमारे शरीर में, उसको कमज़ोर कर देता है इस कीमोथेरेपी के द्वारा. Which can means you are more likely to get infections. कीमोथेरेपी के बाद बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ है. मेरे घर के बगल में ही, पास में ही एक मेरे पड़ोस में, मैं उनको भैया बुलाता हूँ, उनका भी इसी तरीके से एक हालत हुआ है जो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही बुरा है, देखने के बाद डर लग जाता है. ओके, देन आते हैं लिवर डैमेज एंड एनीमिया. लिवर डैमेज इसमें होना बहुत स्वाभाविक है. It is compulsory, it is normal, liver damage by chemotherapy and anemia. शरीर में खून की कमी आना और लिवर डैमेज हुआ ये कॉमन हो जाता है. लैक ऑफ एनर्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड नोटिसेबल हार्ट बीट्स, palpitation due to anemia. Okay. May damage to your heart. Heart can be damaged. Lungs, kidney, nervous system, reproductive organs. All this can be damaged. Okay. All chemotherapeutic drugs have a negative side effects on the digestive system and gut microbes. हमारे जो जितने भी केमोथेरेपी में यूज़ करते हैं, जितने भी ड्रग्स, केमिकल्स, इन सब के एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और गट जो है, इसके ऊपर कुछ माइक्रोब्स रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया इसमें रहते हैं जो हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं, जो
कीमोथेरेपी के द्वारा। देन आते हैं रेडिएशन थेरेपी। अब रेडिएशन थेरेपी के द्वारा जो कुछ यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं एक बार। लेट्स सी द साइड इफ़ेक्ट्स बाय रेडिएशन थेरेपी। सोर स्किन, टायर्डनेस, हेयर लॉस, feeling sick, problems eating and drinking, diarrhea, stiff joints and muscles, sex and fertility issues. All these are side effects. हमने रेडिएशन थेरेपी एंड केमोथेरेपी में ही इतने सारे साइड इफेक्ट देखा और बाकी जितने भी थेरेपीज हैं उन सब में भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, मगर आज मैं सबका स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है और आप लोग भी थक चुके होंगे देख देख के कि इतना सारा बताते जा रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बहुत जल्दी अभी ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। नेचुरल हीलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स। एक कहानी है, कुछ दिन पहले जो हमारे क्रिकेटर सिद्धू है उनकी वाइफ का कुछ कैंसर्स हो गया था। आई थिंक यस 4th स्टेज में थे, ठीक है। जो डॉक्टर्स है हमारे कॉर्पोरेट डॉक्टर्स है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, उन्होंने मना कर दिया था कि आपके वाइफ का जो कैंसर है ये ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारा अपना हिम्मत नहीं हारा और वाइफ को घर ले आए। घर ले आने के बाद जो नेचुरल रेमेडीज है यूज़ किया और आज सिद्धू जी की वाइफ कंप्लीटली हेल्दी है, उनको कोई भी कैंसर नहीं है। मगर जब यह चीज़ सोशल मीडिया में आया और कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको बहुत दर्द हुआ, अरे भाई हमने ठीक नहीं कर पाया और यहाँ घर जाके कुछ नेचुरल रेमेडीज़ के द्वारा ठीक हो गया, ये तो ठीक नहीं है हमारे लिए। चलो जो भी है, when doctors of corporate hospitals deny to treatment for stage 4 cancer of Siddu's wife, Siddu and his wife did not end their hope to cure. At last they succeeded and cured cancer through simple natural remedies at their home. Okay? तो बेसिकली नेचुरल जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, एक थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ अभी। बेसिकली इन नेचुरल ट्रीटमेंट वी यूज़ alkaline food, juicy fruits, proper oxygen and nutrition, fresh herbs, detoxification of the body and mind, a holistic approach to the cancer patient. सिर्फ एक पार्ट के कैंसर नहीं है, एक कंप्लीट शरीर का और मन का कैंसर है। उसको हटाना पड़ेगा शरीर से और मन से, तब भी जाके यह बीमारी ठीक हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, साइकिक सर्जरी, क्वांटम हीलिंग, लाफिंग थेरेपी, अष्टांग योगा, पॉजिटिव थॉट एफर्मेशन इन माइंड बीइंग हील्ड। ऑल दीज थिंग्स used in natural healing process। नेचुरल हीलिंग में यूज़ किया जाता है इन सबको जब कैंसर पेशेंट आते हैं। तो फिर भी हम एक बार बता देते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट इतने सारे धन खर्च कर रहे हैं जो वेस्टर्न मॉडर्न हॉस्पिटल्स है उनके ऊपर, तो और जो स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल्स है, तो इनका मैं सबको बताता हूँ कि आप लोग अगर कैंसर हो जाए तो एक बार ज़रूर आप हॉस्पिटल में जाए और कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि यह बीमारी ठीक होगा या नहीं होगा। अगर लेवल 3rd या 4th में आ गया तो ठीक होने के चांसेस नहीं है।
देन आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे जगह बहुत सारे केसों में देखा गया है कि कैंसर के जो मरीज है वो ट्रीटमेंट लेने से पहले ठीक था, बहुत अच्छी तरीके से चल पा रहे थे, सब कुछ कर पा रहे थे, मगर ट्रीटमेंट लेने के बाद, थेरेपी लेने के बाद, कीमोथेरेपी हो गया या रेडिएशन थेरेपी हो गया, अदर कुछ भी है या सर्जरी हो गया, इनको करने के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो गए और कुछ भी करने की लायक नहीं रह गए और कंप्लीटली बिल्कुल बेड में आ गए। तो यह एक बार बहुत ही सीरियस केस है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। आप एक बार सोच लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। देन आता है इसके बाद completely change your attitude. Change your attitude, self will change your their attitude. एक सिंपल सी कहावत है, आप खुद को चेंज कर लीजिए, आपकी जो दुनिया है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। दुनिया क्या है? यह बॉडी, यह शरीर, यह माइंड, एक तो यूनिवर्स ही है, एक वर्ल्ड है, इसमें सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग है इसमें। तो हमारे एटीट्यूड अगर चेंज कर लेते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं उनके भी एटीट्यूड चेंज हो जाएंगे और वो धीरे 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 अपने आप ही हील होते जाएंगे, ठीक होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे और हमारा जो लाइफ है वो भी ठीक होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्या है? ओके, change your attitude, cells will change their attitude. Then आते हैं, why does our own cells become our enemy? Have you ever think about that? क्या कभी आपने सोचा है जो हमारे सेल्स हैं, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, जिन सेल्स के द्वारा हम जिंदा हैं, हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन से ऊपर सेल्स है हमारे शरीर में, 100 ट्रिलियन। इस 100 ट्रिलियन सेल्स में से कुछ सेल्स क्यों हमारे दुश्मन हो जाते हैं, हमारे जो अदर सेल्स हैं उनके दुश्मन हो जाते हैं? क्या रीज़न है, क्या कारण है? अभी कभी सोचा है आपने? हमारे सेल्स ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे शरीर ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? एक बार ज़रूर सोचिएगा। मैं वैसे हर रोज़ डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि अभी मैं हर रोज़ एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में एक एक चीज़ में डिस्कस करता रहूँगा, किस तरीके से हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, हमारा जो थॉट है, हमारा जो नेगेटिव थॉट है, कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे शरीर में, हमारे जो डिजीज़ है उसके ऊपर, और जो हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हमारे ऊपर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। ऑल दिस थिंग्स आई विल डिस्कस एवरी डे आई विल डिस्कस, एंड द इफेक्ट्स of all these things, internal environment, all these things, the effects, all these things I'll discuss every day. Then जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता क्या है? आवर नेगेटिव थॉट्स, हेटेड टू अदर्स, यह किस तरीके से हमारे जो एनिमी है वो बनाते हैं, इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, व्हाई डज आवर own cells become our enemy? Have you ever think about that? Okay, यह तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बताने की। Our negative thoughts, hatred to others, jealousy, anger, guilt, fear, all these changes our structure of DNA and genes. ये जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है, यह हमारे डीएनए के ऊपर हमारे जीन को चेंज कर देते हैं। यह जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव हमारे एंगर, गिल्ट, फियर, जेलसी, इन सब में क्या करते हैं, हमारे पूरे शरीर को ही चेंज कर देते हैं, पूरे शरीर को ही चेंज करते हैं। उसके साथ जो हमारा डीएनए है, जीन्स है, इनको भी चेंज कर देते हैं, इनको बीमार कर देते हैं, इनके भी
जो हमारे जीन है और डीएनए है, सेल्स है, हर एक सेल्स का आप सोचने की तरीका होते हैं, वो भी सोच सकते हैं, उनके अंदर भी वो क्षमता होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी एम हेगड़े, डॉक्टर बी एम हेगड़े क्या कहते हैं, 100 trillion life cells are working in our body. Okay, they are eating, secreting, dancing, singing all together. When our thoughts become negative, with full of hatred to others, feeling of revenge, jealousy, cruelty, then some of our cells start living separately with same emotions and negativity. हम जो सोचते हैं, हम दूसरों का दुश्मन बन जाते हैं। हम सोचते हैं किस तरीके से रिवेंज लेंगे, किस तरीके से बदला लेंगे। यह जो बदला की भावना है ना, ये जो सिनेमा है, बॉलीवुड की सिनेमा, इसने बहुत ज़्यादा दिखाया हमें। अमिताभ बच्चन से लेकर बिल्कुल अभी जो क्या क्या है, अभी जो चल रहे हैं, ये शाहिद कपूर, उसके बाद जैकी श्रॉफ के बेटे, क्या नाम है उनका, टाइगर श्रॉफ, इन सब ने एक ही चीज़ दिखाया भाई, कैसे बदला लिया जा सके। और ये जो बदले की भावना है, यही है हमारे सारे बीमारियों के जड़, यही है हमारे दुश्मन के दुश्मन, और हमको ही दुश्मन बना देते हैं। तो सोच के देखना, जो सिनेमा फिल्म देखने से पहले एक बार सोचना कि आप क्या देख रहे हो, कहीं यह चीज़ सेम चीज़ आपके खुद के ज़िंदगी में तो नहीं होने वाला है। चलो जो भी हो, ओके, ठीक है। When our thoughts become negative with full of hatred to others, feeling of revenge, jealousy, cruelty, then some of our cells start living separately with same feeling and revenge on other cells. देखो क्या कह रहे हैं। हम जब यह नेगेटिव थॉट हमारे मन में होते हैं, तो हमारे सेल्स जो है, कुछ सेल्स हैं, वो सोचते हैं अरे हो क्या रहा है, यहाँ हम आपस में मिलजुल के रह रहे हैं और उधर तो पूरा बिल्कुल नेगेटिव थॉट हो रहे हैं, किसी को मारने के लिए सोच रहे हैं, किसी को कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। तो हम भी अलग अलग हो जाते हैं, भाई कुछ तो होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, सेल्स आपस में सोच लेते हैं। तो वो लोग अलग से रहने लगते हैं। जब अलग से रहने लगते हैं तो अलग से ग्रो होने लगते हैं। जब अलग से ग्रो होने लगते हैं, उनके डीएनए, उनके जीन भी अलग से हो जाते हैं, उनके क्रियाकलाप भी अलग से हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। चलो इस बार हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, चलो एक बार देख लेते हैं। उन जो अच्छे सेल्स हैं उनको धीरे 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 अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा बात नहीं है, डॉक्टर बी एम हेगड़े बता रहे हैं। दिस बिकम कैंसर सेल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दिस सेल्स नेवर बिकम, ये जो सेल्स है, दिस सेल्स नेवर कम फ्रॉम आउटसाइड। यह सेल्स कभी भी, जो कैंसर सेल्स होता है, ये कभी भी बाहर से नहीं आते। दीज आर आवर ओन सेल्स। भाई ये हमारे ही सेल है, हमारे शरीर में हमारे ही दुश्मन बन चुके हैं। और अब क्या कर रहे हैं, जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और वहाँ भी भाई दुश्मनी बन जाते हैं। भाई दुश्मन को दुश्मनी से मारो। अब आए हैं, हमने दुश्मन उनको बना लिया, अब हमारे दुश्मन को, और भाई मारो उनको। सेम टू सेम अमेरिका तो यही करते हैं। पहले क्या करते हैं, किसी एक कंट्री में जाके उनके जो डीप स्टेट होते हैं, डीप स्टेट के द्वारा वहाँ पे कुछ पब्लिक को उस देश के गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाने के लिए बोलते हैं। फिर जब हथियार उठा लेते हैं, बाद में जाके क्या करते हैं, खुद ही उस देश के जो गवर्नमेंट है उनको हथियार बेचते हैं, फिर उनको मारने के लिए बोल देते हैं कि भाई आपके देश में यह जब आतंकवादी है, इनको मारो। तो इसी तरीके से हमारे डॉक्टर्स भी करते हैं।
सेम तो नहीं होते, वैसे थोड़ा सा अलग होते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं, वैसे हमारे डॉक्टर भी कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, चलो जैसे भी हो। तो दिस सेल्स नेवर कम फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो कैंसर सेल्स है बाहर से नहीं आते, दीज आर आवर ओन सेल्स, ये हमारे शरीर के अपने सेल्स होते हैं। तो ये सबको ठीक करने के लिए डॉक्टर BM हेगड़े कहते हैं, लव एंड कंपैशन टू एवरीबडी एंड ऑल लिविंग बीइंग्स is not only the only way to heal cancer cells. Love and compassion to everybody and all living beings is the only way to heal cancer cells by Dr. BM हेगड़े। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा, नहीं देखा है तो भी बहुत अच्छा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कोई भी क्रिटिकल बीमारी में आप ना आए, हमारे फैमिली के कोई भी व्यक्ति ना आए और दुनिया के कोई भी व्यक्ति इस तरह की जो क्रिटिकल बीमारी है, कठिन बीमारी है, इसमें ना आए। मेरा वेल विशेस सबके लिए है, सब खुश रहें और स्वस्थ रहें। और जाते जाते और एक चीज़ बताता हूँ, हाँ, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, इस तरीके से वीडियो में लाता रहूँगा और इससे क्या होगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं एक नया वीडियो बनाता रहूँगा। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम है कम्प्लीटली और मेहनत तो होती ही है। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।